गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और कैसे चल रहा है? मैंने पिछले वीडियो में प्लेंट और फिर उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट पे भी एक वीडियो दी। क्या इसमें मैंने मोटी मोटी बातें बताई हैं कि प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, वो कैसे कैसे तैयार होती है, कौन किसको देता है, कौन लेता है उसको। ठीक है, अब एक प्लेट बन गई और उसके जो एसेंशियल्स यानी कि पर्टिकुलर या ज़रूरी बातें हैं जिनके बारे में CPC सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर नंबर 7 में प्लेंट के बारे में बताया कि प्लेंट क्या होती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। अब उसमें एसेंशियल दिए गए हैं जो कि मैंने आपको बताए थे। अब कई बार क्या होता है कि जो प्लेंटिव है या जो अपने किसी हक को मारे जाने के कारण कोर्ट का दरवाज़ा खड़काता है कि कृपा करके मुझे मेरे अधिकार दिलाए जाएं, ये एक्शन किया जाए, इसने ये किया तो मुझे वापस मिलना चाहिए या एक्शन होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि कई लोग सोचते हैं अरे एप्लीकेशन ही जैसी तो है, तो वो खुद उसको तैयार कर लेते हैं या कोई उनके जान पहचान का कोई एडवोकेट होता है, उससे थोड़ी बहुत पूछताछ कर ली और बना लेते हैं। अब क्या होता है, उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं तो जैसे ही वो प्लेट कोर्ट में फाइल की जाती है तो उसकी जांच परख होती है। पहले ये नहीं है कि आपने या किसी ने लिख कर दे दिया और जज साहब उधर वो सब खाली बैठे हैं, वो काम में लग गए, ऐसी बात नहीं है। अब जंगल में शेर किसी हिरन का या जंगली सूअर का या हाथी का, जिराफ का, गेंडे का, कोई भी जानवर है उसका शिकार करता है और जैसे वो शिकार करता है कुछ गीदड़, सियार, गीद इत्यादि तुरंत आके अपने काम में लग जाते हैं कि किसी तरीके से उसको हिस्सा लिया जाए। लेकिन कोर्ट में ये सब नहीं चलता। कोर्ट को कहते हैं न्याय का मंदिर। न्यायाधीश को न्याय का देवता भी कहा जाता है। तो जज साहब होते हैं वो काफ़ी पढ़ाई करने के बाद जज सेलेक्ट होते हैं, जैसे हमारे IAS और IPS अफसर और फॉरेन सर्विस के सिलेक्ट होते हैं। और जो स्टाफ होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस होगा या ऑफिस क्लर्क वगैरह, वो सब माहिर हो जाते हैं अपने काम में। उनकी निगाहें जब प्लेट के ऊपर घूमती हैं तभी वो पकड़ लेती हैं कि क्या क्या गलतियाँ हैं। अब उस गलतियों को मार्क किया जाता है तो प्लेट फाइल करते टाइम अगर प्लेंटिव को बताया जाता है कि फलानी तारीख को आके पता करना या उसके एड्रेस पे इंफॉर्मेशन नोटिस भेज दिया जाता है तो उसमें बताया योर प्लेंट हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय द कोर्ट ड्यू टू द फॉलोइंग
ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर इतना बता देंगे। कई बार क्या होता है, इन द कोर्ट ऑफ, उसको खाली छोड़ दिया जाता है। कोर्ट का नाम आता है तो डिस्ट्रिक्ट का या उस जगह का नाम नहीं आता। अब कई बार होता है कि वो सोचते हैं कि मैंने फाइल किया है तो केस नंबर 1 ही दे देते हैं उसको, वो खुद ही लिख देंगे केस नंबर 01/2023 या जो भी। उसके बाद प्लेंटिफ जो है अपनी डिटेल में ही कुछ छोड़ देता है, तो ये भी कमियां हैं। उसके बाद प्लेंटिफ जो है अपना जूरिडिक्शन कोर्ट का जो होता है उसके बारे में नहीं बताता। वो सोचता है कि मैंने जो एड्रेस दिया है वो गाज़ियाबाद का है तो कोर्ट भी गाज़ियाबाद का है, जूरिडिक्शन की क्या ज़रूरत है। लेकिन उसमें लिखा जाएगा दिस कोर्ट हैज़ जूरिडिक्शनल पावर टू हियर एंड डिसाइड द केस। उसका जूरिडिक्शन बताया जाएगा। ये नहीं है कि जज साहब को पता है कि ये जूरिडिक्शन में आता है। उसके बाद कई बार उसका सब्जेक्ट टाइटल दिया जाता है, प्लेंट ऑफ सो एंड सो अगेंस्ट सो एंड सो करके, और अंडर सेक्शन सो एंड सो ऑफ सो एंड सो ये दे दिया जाता है। जबकि मैंने आपको बताया था कि प्लेंट में कोई कानूनी जानकारी नहीं दी जाएगी। ये नहीं बताया जाएगा कि कौन सी धारा के अंडर ये केस चलेगा या ये जो अपराध हुए हैं उसमें कौन से सेक्शन लग रहे हैं। सीपीसी के हवाले से कुछ नहीं बताया जाएगा। हाँ, ऑर्डर नंबर वाला दे सकते हैं। अच्छा, सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन लग रहा है वो। उसके बाद आईपीसी का कौन सा लग रहा है, हिंदू मैरिज एक्ट का या मुस्लिम लॉ का कौन सा सेक्शन, कौन सा लॉ लग रहा है, ये मेंशन कर देते हैं। ये इसलिए मेंशन करते हैं कि कोई कमी ना रह जाए, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये कमी नहीं है। ये उसके बाद जो कंप्लेंट के बारे में सीपीसी में दिया गया उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो इसलिए भी रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद वो एक ही पैराग्राफ में कई बातें लिख देते हैं जो कि स्पष्ट नहीं होती हैं। इसके कारण भी कई बार रिजेक्शन हो जाता है। अब कई बार पैराग्राफ में बातें रिपीट कर दी जाती हैं बार बार, इससे भी प्लेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं। जितनी बातें एसेंशियल्स में दी गई हैं वो सारी बातें पूरी हूबहू होनी चाहिए। कोई भी चीज़ गलत हो या एक्स्ट्रा हो तो रिजेक्ट हो जाता है प्लेंट। इसी तरीके से प्लेंटिव क्लेम्स दैट, उसमें भी पैराग्राफ वगैरह दे दिए जाते हैं। उसमें कोई उसको कह देता है इसको इतने साल की सज़ा होनी चाहिए, इसको ये होना चाहिए, उसको वो होना चाहिए, जो कि अभी कोर्ट के नज़रों में केस आया है, उसको सुनकर उसके तथ्य जानकर कोर्ट बताएगा। तो जो कुछ तुम्हारे फेवर में क्लेम है उसको मोटा मोटा लिख दो। उसके सज़ा का जिक्र मत करो कि इसको इतने का फाइन किया जाए, इसको इतने की साल की जेल की जाए, इसको स्टेट के बाहर की जेल में भेज दिया जाए। इस तरीके की बातें नहीं होती है प्लेंट में। सिर्फ मोटा मोटा अपना बताया तो इसको रिजेक्शन का कारण बता देते हैं। कई बार प्लेंटिव जो है नीचे सिग्नेचर करना ही भूल जाता है। कई बार क्या होता है कि
ऊपर और नीचे अलग अलग एड्रेस हो जाते हैं, अलग अलग मोबाइल नंबर हो जाते हैं। खैर फादर्स नेम तो अलग नहीं होते, खैर और हस्बैंड नेम भी सेम ही रहते हैं, तो उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन जब एड्रेस का कोई गलती हो जाए, कहीं में ऊपर गली नंबर लिखा गया था, नीचे नहीं लिखा गया, ऊपर नहीं लिखा गया था, नीचे लिखा गया, तो इस पर भी रिजेक्ट हो जाते हैं। आजकल इतनी भरमार हो गई है केस फाइलों की कि जज साहब के चेहरे को देखना मुश्किल हो जाता है, उनके सामने फाइलों के ढेर दीवार की तरह खड़े रहते हैं। इसलिए कई बार छोटी छोटी बातों पे भी डिसाइड हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी जो है वो समझ आई होगी, जो मैंने मोटे मोटे तौर पे बताई है। वेरिफिकेशन के बारे में भी आपको बता दूं, अब प्लेस में उस जगह का नाम टाइप करना या हाथ से लिखना ज़रूरी है, डेट डालनी ज़रूरी है। अगर प्लेस नहीं दिया और डेट नहीं डाली है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। सिग्नेचर ठीक से नहीं किए जाएंगे, अपने दिए नियत स्थान पे नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद वेरिफिकेशन के जो फैक्ट्स होते हैं वो सदे हुए शब्दों में लिखे हुए होते हैं, उनमें कोई हेर फेर या अपनी तरफ से कुछ जोड़ना बहुत गलत होता है, क्योंकि ना जाने कब क्या गलती हो जाए। इसलिए इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए जो लोग किसी के खिलाफ़ केस करना चाहते हैं वो पहले जाके कोर्ट में किसी चैम्बर में जाके एडवोकेट से सलाह मशवरा करते हैं, फीस तय करते हैं, दूसरी बातें तय होती हैं, और फिर क्लाइंट के रूप में एडवोकेट के सामने बैठ के बातें बताई जाती हैं इंटरव्यू में, जिनके आधार पर एडवोकेट उस प्लेट को ड्राफ्ट करता है। इससे बहुत रेयर केस में कभी कुछ गलती हो जाए तो हो जाए, वो नहीं होती है, क्योंकि हमारे देश के वकील काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं और इन बातों का उनको पता होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट द्वारा बताइए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।